जय जिनेन्द्र। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुण मेणमोषुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज निर्जरा पूर्वक हुई तो मोक्ष होगा, तो निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए? तब आचार्य कुंद महाराज ने 3 गाथाएं दी जिसमें उदाहरण बहुत सुंदर दिया। आइए गाथा नंबर 231 देखते हैं। नागफणीये मूलम णायिणितोयेन गम्भुणागेण णायिणितोयेन गम्भुणागेण नागमहोदि सुवर्णम् धम्मं तं भक्षुवायेण बोलिए। नागफणीये मूलं णायिणितोयेन गम्भुणागेण नागमहोदि सुवर्णं धम्मं तं भक्षुवायेण। नागफणीये मूलं णायिणितोयेन गम्भुणागेण नागमहोदि सुवर्णं धम्मं तं भक्षुवायेण। 3 गाथाएं 231, 32, 33 पहले समझेंगे, प्रश्नोत्तर और सारांश बाद में करेंगे। आइए गाथा 231 को एक एक शब्द से समझते हैं। नागफणी है अर्थात नागफणी माने थुअर, उसकी मूलम उसकी जड़ लो। और क्या करो? नायिणी, नायिणी माने नागिनी अर्थात हथनी। तोयेण हथनी का मूत्र लो। और गभ्भुणागेण सिंदूर द्रव्य और शीशे धातु को। क्या हुआ? थुअर की जड़ ली, हथनी का मूत्र लिया, सिंदूर द्रव्य और उसमें शीशा जो होता है लेड उसको मिलाया। इससे क्या होता है? नागम माने शीशा हो जाता है सुवर्ण। कैसे? धम्मम तम भक्षवायेण, भक्षवायेण धोकनी से धुनकने पर, धम्मम तम अगर भाग्य हो तो। क्या बताया इस गाथा में? इस गाथा में ये बताया सोना बनाने का तरीका क्या है, सोना बन कैसे सकता है। कितनी अच्छी बात बताई। देखें, नागफणी माने थुअर की जड़ ले लो, उसमें हथनी का मूत्र णायण तोयेण हथनी का मूत्र मिलाओ। और गभ्भुणागेण, गभ्भ माने सिंदूर द्रव्य और शीशा धातु मिला लो। इसके बाद भक्षवायेण धोकनी से धुनको। अगर धुनकने पर क्या होगा? अगर भाग्य होगा तो शीशा सोना हो जाता है। उसी तरह क्या पढ़ाना क्या चाह रहे महाराज? उसी तरह तपस्सरण करो, ध्यान लगाओ, मुनि अवस्था बनाओ, और अगर ध्यान करोगे तो आत्मा के साथ लगी हुई कालिमा नष्ट हो जाएगी और आत्मा परमात्मा बन जाएगा। ये बताना चाह रहे। आइए अर्थ देखते हैं। नागफणी माने थुअर की जड़, हथनी का मूत्र, गर्भनाग अर्थात सिंदूर द्रव्य
और नाग अर्थात शीशा धातु, इनको धोकनी से धुनकने पर भाग्य से सुवर्ण बनता है। पद्यानुवाद देखिए। सिंधूर नाग फणिकी जड़ ढूंढ लाओ, और मूत्र भी हथिन की उनमें मिलाओ। जो धोकनी धुनकती रस प्राप्त होता, शीशा सुवर्ण बनता जब भाग्य होता। इस तरह इन वस्तुओं को मिलाने पर अगर धोकनी से धोका जाए तो शीशा स्वर्ण बन जाता है। आइए दूसरी गाथा देखते हैं, 232 नंबर। कम्मम हवे कीट्टम, कम्मम हवे कीट्टम, रागादि कालिया अविभावो, रागादि कालिया अविभावो। सम्मत्तणान् चरणम्, सम्मत्तणान् चरणम्, परमो सहमिति वियाणाहि। परमो सहमिति वियाणाहि। बोलिए। कम्मम हवे कीट्टम, रागादि कालिया अविभावो, सम्मत्तणान् चरणम्, परमो सहमिति वियाणाहि। कम्मम हवे कीट्टम, रागादि कालिया अविभावो, सम्मत्तणान् चरणम्, परमो सहमिति वियाणाहि। शब्दार्थ देखिए। कम्मम द्रव्य कर्म, हवे होते हैं, कीट्टम कीट माने मैल गंदगी, और रागादि कालिया माने जो कालिमा है, अह माने और, विभावो विभाव परिणाम। गंदगी क्या है आत्मा के साथ बता रहे हैं, द्रव्य कर्म, रागादि विभाव परिणाम। तो द्रव्य कर्म तो है कीट और रागादि विभाव परिणाम है कालिमा। अब क्या करें इसको? सम्मत्तणान् चरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम की परमोषहमिति परम औषधि है ऐसा बयाना ही जानो। अर्थात अध्यात्मा के साथ जो द्रव्य कर्म और रागादि विभाव रूप भाव कर्म लगे हुए हैं, इनको अगर आत्मा से दूर करना है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम की परम औषधि का प्रयोग करो। अगर करोगे तो आत्मा के साथ लगे हुए विभाव रागादि विभाव परिणाम और जो द्रव्य कर्म है ये नष्ट हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अर्थ देखिए, द्रव्य कर्म तो कीट है, रागादि विभाव परिणाम कालिका माने गंदगी है, भेदा भेद रूप अर्थात भेद और अभेद माने व्यवहार और निश्चय रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम की परम औषधि है, ऐसा जानो। अब करना क्या है ये अगली गाथा में बताएंगे। इसका पद्यानुवाद देखिए। हे अष्ट कर्म मल कीट आसार सारा, लोहा बना पतितवा तम है हमारा, रागादि ही कलुष का लिख मात्र जानो, सम्यक्त बोध व्रत औषध पात्र मानो। गाथा के अनुसार इसमें भी लिखा आचार्य श्री ने, 8 कर्म जो है ये तो मल है, किट्टिमा है, आसार है, और हमारा आत्मा जो है वो लोहा बना हुआ है, पापी अज्ञानी। और इसमें कालिख कैसी है? रागादि की कालिख लगी है।
अब औषधि कौन सी लें? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप औषधि, ये औषधि पात्र हैं, इनको मानो। इनको धारण करके हम कोशिश करेंगे तो हमारा आत्मा इस किट्ट कालिमा से दूर हो जाएगा। आइए अगली गाथा और देखते हैं, फिर इसका भावार्थ समझेंगे। झाणम हवे अग्नि, झाणं हवे अग्नि, तव अरणं भत्तली समखादो, तव अरणं भत्तली समखादो, जीवो हवे लोहम, जीवो हवे लोहम्, धमिदवो परम जोगी। तमिदव्वो परम जोगी। बोलिए, झाणम हवे अग्नि, तव अरणं भत्तली समखादो, जीवो हवे लोहम, धमिदवो परम जोगी। झाणम हवे अग्नि, तव अरणं भत्तली समखादो, जीवो हवे लोहम, धमिदवो परम जोगी। गाथा नंबर 232 में हम थुअर की जड़ भी ले आए, हथिनी का मूत्र भी ले लिया और जो शीशा था वो भी इकट्ठा कर लिया। अब करना क्या है बता रहे हैं। झाणम हवे अग्नि, ध्यान अग्नि होती है। ध्यान रूपी अग्नि लो और क्या करें? तब अरणम भत्तली समखादो। तब अरणम माने तपस्चरण, इसको भत्तली माने धमनी कहा गया है। ये क्या हुई? धमनी हुई, धोंकने वाली। अब लोहा कौन है? जीवो हवे लोहम, जो भव्य जीव हम संसारी जीव हैं ये होते हैं लोहा। अब लोहे को सोना कैसे बनाया जाए? धमिदब्बो परम जोगी ही। अगर परम योगी के द्वारा इनको धमा जाए तो ये लोहा सोना बन जाता है। फिर एक बार देखें। झाणम हवे अग्नि, ध्यान रूपी अग्नि होता है। और तब अरणम भत्तली समखादो, और तपश्चरण इसको धमनी धोकनी कहा गया है। भव्य जीव जीवो लोहम हवे, भव्य जीव लोहा होता है। तो इसको क्या करना? परम योगी के द्वारा इनको धमना चाहिए। अर्थात क्या करें? जैसे उस धोकनी से धोकने पर वो सोना स्वर्ण बन जाता है, इसी तरह ध्यान रूपी अग्नि लें, तपस्चरण रूप धमनी लें, और जो योगी अवस्था को धारण करने वाले योगीराज हैं शुद्धोपयोगी, अगर वो इससे धमेंगे धोकेंगे तो लोहा जैसे सोना बन जाता है, ऐसे ये अशुद्ध आत्मा शुद्ध हो जाता है। प्रश्न ये था निर्जरा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ आचार्य ने बताया ध्यान और तपस्चरण। ध्यान और तपस्चरण के द्वारा जो अपवित्र आत्मा है, जो संसारी आत्मा है, वो मुक्त पद को प्राप्त हो जाती है। कौन धोखने वाला होना चाहिए? योगी अगर ऐसा तपस्चरण और ध्यान लगाएं तो अपनी आत्मा के साथ लगे, समस्त कर्मों को नष्ट करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान अग्नि होता है, आसन्न भव्य जीव लोहा होता है, तपस्चरण को धमनी कहा गया है। परम योगी के द्वारा धमना चाहिए। पद्यानुवाद दीजिए। सध्यान की धधकती अग्नि जलाओ, त्यों धोकनी तपमयी तुम तो चलाओ। योगी बनो सतत आत्म गीत गालो,
ज्योतिर्मयी शुचिमयी निज को बना लो। कितना पद्यानुवाद सुंदर है। क्या करो? ध्यान रूपी धधकती अग्नि जलाओ और तप रूपी धोकनी से उसको धोको। योगी बनो, मुनि अवस्था धारण करो और निरंतर अपनी आत्मा के गीत मतलब अपनी आत्मा में आनंद लेना, आनंद में रमण करने वाले बन जाओ। इससे क्या होगा? ज्योतिर्मयी सूक्ष्मयी निज को बना लो। अपनी आत्मा ज्योतिर्मयी सूक्ष्मयी माने परम पवित्र अवस्था को प्राप्त सिद्ध बन जाएगी। पंडित जी, क्या इस प्रकार से सोना बनाया जा सकता है? ये सोना बनाने की विधि तो है ही, और लिखने वाले भी कौन हैं? आचार्य कुंद महाराज। आज से 1800-1900 वर्ष पहले जो महान आचार्य हुए, उन्होंने ये गाथा लिखी है। ये गाथा हंसी मजाक में नहीं लेनी कि यूं ही लिख दी हमें टालने के लिए, ऐसा नहीं। सही तरीका लिखा उन्होंने लिखा, इन वस्तुओं को मिलाया जाए, थुअर की जड़, हथनी का मूत्र और उसमें शीशा इस तरह डाला जाए और अगर धोकनी से धोका जाए तो शीशा सुवर्ण हो जाता है। और वास्तव में अगर ऐसे किया जाए ना तो वो शीशा सोना बनेगा ही। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा, आचार्य कुंद महाराज के वाक्य झूठे नहीं हो सकते। उन्होंने जब लिखा है तो बिल्कुल वो ही लिखा है जो प्रैक्टिकल है। इसलिए इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना। ये वास्तव में सोना बनाने की विधि है जो परम सत्य है। पंडित जी, क्या आज तक किसी ने इस प्रकार सोना बनाने का प्रयास किया? पहले दिगंबर जैन समाज के जो सबसे बड़े अध्यक्ष महोदय थे, साहू शांति प्रसाद जी, साहू ग्रुप के मालिक, उन्होंने जब इस गाथा को सुना तो उन्होंने सोचा आचार्य कुंद महाराज गलत तो कह नहीं सकते, तो मैं ऐसी कोशिश करके देखूं क्या इस तरह सब कुछ करने पर क्या सोना बनता है या नहीं बनता। उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन सोना बनाने में सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? बहुत सारी बातें हैं इसमें। किस वस्तु की कितनी क्वांटिटी ली जाए, क्या टेम्परेचर रखा जाए, कितनी गर्मी पे धोका जाए, और सारी बात सही हो तो आचार्य ने एक शब्द लिखा हुआ है, अगर भाग्य है तो शीशा सोना बनता है। अब भाग्य नहीं है तो शीशा सोना कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। हम जब छोटे थे, आज से 50-60 वर्ष पहले की बात है, तब ये चीज़ जैन समाज में बहुत चर्चा का विषय थी। साहू शांति प्रसाद जी ने 1-2 महीने तक अपने बड़े बड़े इंजीनियर और साइंटिस्टों को लगा के इस पर पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर तो ये बात सही नहीं है। नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? आचार्य कुंद महाराज झूठी बात क्यों लिखते? उनका स्वार्थ क्या था इतने बड़े आचार्य का? इसलिए उनका लिखना तो सही है, पर भाग्य से कह लो या सही विधि ना मिलने से वो शीशा सोना नहीं बना, ऐसा मानना चाहिए। पर ये तरीका सोना बनाने का सत्य तरीका है। पंडित जी, इस उदाहरण से हम क्या शिक्षा लें? जैसे इन सब चीज़ों को एकत्रित करके और धोकनी से धोकने पर शीशा सोना बन जाता है, उसी तरह ध्यान, तपस्चरण और रत्नत्रय के साथ अगर मुनिराज प्रयत्न करें, ध्यान लगाएं, तपस्चरण करें, तो निश्चय है उनकी अशुद्ध आत्मा शुद्ध बन जाएगी। ये तो वास्तविकता है कि व्यवहार और उसके बाद निश्चय रत्नत्रय धारण करने वाले मुनिराज अगर ध्यान अच्छी प्रकार लगाएं, तपस्चरण अच्छी प्रकार करें, तो इस तरह करने से उनकी आत्मा परम शुद्ध होगी। मार्ग यही है। अगर इस मार्ग पर हम लगेंगे तो संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होगी और मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा श्रद्धान बना के हमें अपने जीवन में जितना बने उतना इसको उतारना चाहिए। पंडित जी,
इतना करने पर भी सोना ना बना तो क्या होगा? होगा क्या? सोना नहीं बनेगा। लेकिन उस उदाहरण के माध्यम से आचार्य को जो बात समझानी थी ना, कि ध्यान करो, तपस्चरण करो, मुनि अवस्था धारण करके निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पालन करो। अगर इस तरह ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति प्राप्त होगी। सोना बने या न बने, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है, वो विधि हमको सही नहीं मालूम, लेकिन उस विधि के तरह जो आचार्य ने प्रयोग बताया है, अगर हम अपनी आत्मा का प्रयोग करेंगे, अर्थात पहले रत्नत्रय धारण करेंगे, मुनि अवस्था धारण करेंगे, अपनी साधना मजबूत करेंगे, उसके बाद ध्यान में एकदम एकाग्रता पूर्वक लगेंगे, तपस्चरण करेंगे, तो ऐसा क्या होगा जो हमें मुक्ति प्राप्त ना हो? मुक्ति प्राप्त होगी ही। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने उदाहरण समझाने के लिए दिया है और वह सत्य है, उसकी विधि हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी हो, उदाहरण से जो वो समझाना चाह रहे थे वो तो हमारे समझ में ठीक आ गया कि बिना मुनि बने, बिना ध्यान लगाए, बिना तपस्चरण किए और निश्चय व्यवहार रत्नत्रय का पालन किए बिना हम अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते। फिर क्या करें? इस पर्याय में जितना बने उतना तो आगे बढ़ें। अगर और कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करके गृहस्थी में वृत्ति तो बन जाए, ताकि अगली पर्याय में हमें आगे जब अगली पर्याय मिले ना, तब ऐसे मुनि बन के और कर्मों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता बना सकें। हमें इस 3 गाथाओं का ये फल या यह भावार्थ समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।